मित्रों नमस्कार। पटना बिहार से मैं विवेक रंजन सोनभद्र अपने यूट्यूब चैनल विवेक सोनभद्र पर आपका स्वागत करता हूं। आज बात आपके स्वास्थ्य की, आपके जीवन की। प्रश्न यह है कि क्या हम लोग अपने अस्पतालों को सुरक्षित कैसे बनाएं? नहीं बना सकते हैं क्या? मित्रों, घटना यह है कि कल परसों रात यानी कल सुबह की कह सकते हैं, कटक में एक अस्पताल है SCCB मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल। उसके आईसीयू में रविवार देर रात करीब 3 बजे भीषण आग लगने से कम 10 मरीजों की मौत हो गई। यह कटक की घटना है, कटक उड़ीसा में है। तो आईसीयू में आग लग गई, 10 मरीजों की मौत हो गई। और हो सकता है यह बिजली की समस्या है, शॉर्ट सर्किट के चलते हुई होगी। उन्होंने बताया कि आग शायद शॉर्ट सर्किट के कारण लगी है। प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा कि 2 बार बिजली गुल हुई और लग गई आग। तो अस्पताल के आईसीयू में, वो भी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में आईसीयू में आग लग जाती है। 10 के आसपास 10 मरीजों की मौत हो गई। बहुत दुखद घटना है। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या हमारा देश इतनी बड़ी व्यवस्था है, इतना बड़ा सिस्टम है, हम लोग विकसित भारत की ओर जा रहे हैं, चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ठीक है, जनसंख्या हमारी बहुत बड़ी है, तो उस जनसंख्या का फ़ायदा भी उठाते रहे हैं हम लोग। आखिर जनसंख्या बड़ी है तभी तो विदेशों में जाकर लोग मजदूरी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं और विदेशी मुद्रा ला रहे हैं। जैसे मिडिल ईस्ट में लगभग 1 करोड़ लोग काम करते हैं, भारत के लोग अमेरिका में करते हैं और भी कई जगह काम करते हैं। तो जनसंख्या तो एक समस्या है, लेकिन जनसंख्या का समस्या होने का यह मतलब नहीं कि हम अपनी स्वास्थ्य व्यवस्था का नियंत्रण और संरक्षण ठीक ढंग से नहीं कर सकें। अस्पताल के आईसीयू में भी आग लग जाती है और 10 मरीजों की मौत हो जाती है। और यह कोई पहली घटना नहीं है। आपने सुना होगा कि 2011 में कलकत्ता के आमरी हॉस्पिटल में आग लग गई थी, AMRI हॉस्पिटल। उसमें भी कुछ लोग मरीज मर गए थे। कोविड के दौरान कई अस्पताल जो या तो डिजिग्नेटेड अस्पताल थे या पहले से अस्पताल थे, जो भी थे बनाए गए थे, उसमें कई जगह आग लग गई और कई मरीज मर गए, कोविड के मरीज। जैसे ड्रीम्स मॉल मुंबई में 2021 में 9 लोगों की जान चली गई थी। इसमें एक ड्रीम्स मॉल मुंबई में एक कोविड हॉस्पिटल चल रहा था। विजय वल्लभ हॉस्पिटल विरार मुंबई में भी, फिर वहाँ भी 2021 में ही कोविड के 15 मरीजों की जान चली गई थी आग लगने से। भरूच गुजरात में भी पटेल वेलफेयर हॉस्पिटल में 2021 में आग लग गई थी, 16 मरीजों की जान चली गई थी। फिर 2024 में महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज झांसी में बच्चों की जान चली गई थी। 2024 में 10 बच्चों की जान चली गई थी आग लगने से ही। SMS हॉस्पिटल जयपुर में 2025 में आग लगने से 6 मरीजों की जान चली गई थी। तो अस्पताल में आग लगने और उसमें मरीजों के हताहत होने की कई घटनाएं हुई है इधर। तो इससे हमें कुछ सीखना चाहिए, हमें इसके प्रति कुछ प्रयास करना चाहिए। ऑडिट होनी चाहिए, एनर्जी ऑडिट या सिक्योरिटी ऑडिट, फायर ऑडिट, कि सब ठीक ठाक है कि नहीं है, लोग ट्रेंड हैं कि नहीं। हो सकता है ये हो रही हो, और लेकिन उसके बाद भी आग लग जा रही है, तो ज़रूर कुछ समस्या है। इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सब चीज़ें हमारे समाज की इमेज को दर्शाती है कि हमारे अस्पताल सुरक्षित नहीं हैं। अब अस्पताल में मरीज के आँख चूहा कुतर दे, पैर चूहा कुतर दे। बड़े बड़े अस्पताल में कोई रेबीज़ के टीके के लिए 8 घंटे 6 घंटे ऐसे ही परेशान होते रहे और उसे बाज़ार से फिर रेबीज़ का टीका ला करके देना पड़े। तो इन सब चीज़ों पर हमारे स्वास्थ्य के लिए हम क्या सोचते हैं? क्या हम स्वास्थ्य पर और ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते हैं और ज़्यादा ध्यान नहीं दे सकते हैं?
तो देने की ज़रूरत है। उस पर सरकार को, व्यवस्था को, समाज को, हम सबको सोचने की ज़रूरत है। अस्पताल कोई जान बचाने आता है और वहाँ जाकर ही जान चली जाए, और वह भी गैर स्वास्थ्य कारणों से, तो यह बड़ा दुखद है। तो मित्रों, मुझे इस मुद्दे पर बात करने की इच्छा हुई क्योंकि यह सामाजिक समस्या है, समाज की समस्या है और हमारी भी समस्या है। तो मैं आपसे बात करने चला आया। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कृपया बताने का कष्ट करें, और उम्मीद है कि आप सभी अपने को सतर्क और जागरूक रखेंगे, चाहे वे अस्पताल के कर्मचारी हों, अस्पताल के अधिकारी हों या मरीज हों, जिससे कि कहीं कोई ऐसी दुर्घटना न फैले। धन्यवाद, नमस्कार।